हेलो लर्नर्स, आज के क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जो रेशोज़ आते हैं उनको याद कैसे रखें। ठीक है, उससे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को रिवाइज करते हैं और मैं आपको बताऊंगा पाइथागोरस थ्योरम कैसे रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से या कैसे आप उसको समझ सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको याद होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये ट्राइंगल है ABC तो राइट एंगल के अपोजिट होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, राइट। सो राइट एंगल ट्राइंगल में एक हमें रिलेशन मिलता है थ्री साइड्स, राइट, बिटवीन थ्री साइड्स। सो रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या देता है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन, राइट। और वो रिलेशन क्या है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ठीक है, यहाँ पे एंगल का कोई मेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो इसी के साथ में अगर आप ट्रिग्नोमेट्री समझते हो तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ और नहीं है, इट इज़ अ रिलेशन ऑफ वन एंगल एंड टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स का एक रिलेशन है। ठीक है, जो हमें ऐसे मिलता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में हमें एक एंगल और दो साइड के बीच में रिलेशन मिलता है। ठीक है, वो कैसे, अब जैसे एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं। ठीक है, ABC। फिलहाल अभी हम राइट एंगल की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो अक्यूट एंगल है ANC, इन दोनों की हम बात करते हैं। ओके, तो अगर हमें तो हमने ट्रिग्नोमेट्री जैसे यहाँ पे तीन साइड्स का कहा था, वैसे इसके लिए क्या कहा था, वन एंगल एंड टू साइड्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमें मिलेगा रिलेशन बिटवीन वन एंगल एंड टू साइड। ओके, अब कोई भी एक एंगल हम ले लेते हैं, जैसे एंगल C लिया तो हमें चाहिए एंगल C का और सपोज BC एंड AB का रिलेशन। वैसे ही सपोज मुझे चाहिए एंगल C का एंड AB और AC का रिलेशन। ठीक है, वैसे मुझे चाहिए एंगल C का यहाँ पे क्या बचा, AC और BC का रिलेशन। ठीक है, तो ये जो रिलेशन हमें मिलते हैं, जैसे यहाँ पे ये रिलेशन मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पे एक एंगल और दो साइड्स के बीच में जो हमें रिलेशंस मिलते हैं उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहते हैं। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को नेम कैसे करना है वो समझते हैं। ठीक है, अब ट्राइंगल में आपको स्कूल में आप माइट भी बेस और हाइट के फॉर्म में पढ़ते होंगे, वो भी सही है, बट थोड़ा कभी कभी अगर ये वाला एंगल है तो हाइट कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मैं जो याद रखता हूँ वो है अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो आप उसको बस OP एंड AD की ऐसे याद रखो। ठीक है, अब जैसे C के अपोजिट में कौन है, AB। ओके, और C के एडजेसेंट दो है, AC और BC है, बट AC को हम ऑलरेडी एक नाम दे चुके हैं, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये हमारा हो गया अपोजिट। ठीक है, और इसको फिर हम कह सकते हैं एडजेसेंट क्योंकि इसके साथ में है। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या रिलेशंस पढ़ सकते हैं, एक तो एंगल C का एंड एडजेसेंट और हाइपोटेनियस का, एक तो एंगल C का अपोजिट और हाइपोटेनियस का, और एंगल C का अपोजिट और एडजेसेंट का। ठीक है, सो सबसे पहला रिलेशन हम पढ़ते हैं अपोजिट और हाइपोटेनियस का। तो अगर एंगल C, ये अपोजिट और हाइपोटेनियस, इन तीनों का अगर हमें रिलेशन लिखना होगा तो वो हमें मिलता है साइन रेशो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो पहला रेशो हमें मिलता है वो है साइन रेशो, दैट इज साइन C विल बी इक्वल टू अपोजिट दैट इज AB अपॉन AC। ठीक है, अब दूसरा हमें और एक रेशो मिल सकता है साइन C, तो हमने लिखा cos C। ठीक है, अब cos C हमें रिलेशन देता है एक एंगल दैट इज C, देन उसके एडजेसेंट साइड और उसका हाइपोटेनस उसी ट्राइंगल का, तो उसमें हमें मिलेगा BC अपॉन AC। ठीक है, यहाँ पे O अपॉन H, यहाँ पे A अपॉन H।
देन नेक्स्ट हमें रिलेशन मिलता है एंगल सी अपोजिट एंड एडजेसेंट का। सो एंगल सी के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे tan C इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज AB अपॉन BC। ठीक है, ये तीन रिलेशंस मिल गए। ओके, अब इनको याद कैसे रखना है उसका भी एक ट्रिक है, ओशा छोटा, और तीन रेशोज है जो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले उसका ट्रिक समझ लेते हैं क्या है, ओशा छोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये साइन, ये सी जो है कॉस और ये टी जो है टैन। ठीक है, तो ये ओ रिप्रेजेंट करता है अपोजिट, एच हाइपोटेनियस। ठीक है, सो साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, देन यहाँ पे ए है, ए और एच, तो ये कॉस, ये सी जो है कॉस का है यहाँ पे, देन ये एस साइन का और यहाँ पे टी टैन का। ठीक है, तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस और टैन जो है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है, ऐसे आपको उसको याद रखना है। होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए होंगे। ओके, अब इसी के साथ में हम और तीन रिलेशंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हमने ए बी अपॉन ए सी के जगह पे ए सी अपॉन ए बी लिया और एंगल सी लिया, तो फिर हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलता है वो होता है कोसेक सी, कोसेक सी। ठीक है, जो इसका रेसिप्रोकल है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी, दैट इज एच अपॉन ओ। ठीक है, देन नेक्स्ट रेशियो है कॉस के जो रेसिप्रोकल है वो सेक सी। ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं बी ए सी अपॉन बी सी, दैट इज एच अपॉन ए, एंड लास्ट है टैन सी, दैट इज ए अपॉन ओ। सो टैन सी का रेसिप्रोकल, सॉरी कॉट सी, वो होगा बी सी, अच्छा मैंने एज इट इज, हाँ बी सी अपॉन ए बी, उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन ओ, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ठीक है, तो आपको ये तीनों रेशियोज याद रखने के लिए ये ट्रिक है। वैसे आप जब प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो ये लर्न हो जाएगा, उसको अलग से ट्रिक से याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड ये तीनों ऐसे रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप रेशियोज लिखोगे तो ऐसे ऑर्डर में लिखोगे ताकि आपको हमेशा ऐसे याद रहेगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ताकि आपको पता चलेगा ये दोनों रेसिप्रोकल्स है, ये दोनों और ये दोनों ऐसे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसी के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अगर ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और पाइथागोरस थ्योरम को अगर आप रिलेट करो तो और अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।